Hello and welcome to Educashir's new course, the Ultimate Stock Trading Course for Beginners. पिछले वीडियोस में हमने स्टॉक्स और स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की। उसके बाद हमने ये जाना कि स्टॉक मार्केट में जो कॉमन टर्मिनोलॉजीज यूज़ होते हैं उनका क्या मतलब है। उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि आप कैसे अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। उसके बाद मैंने आपके साथ अपना लाइव ट्रेडिंग अकाउंट शेयर किया जिसमें मैंने आपको सिखाया कि आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्निकल एनालिसिस। इस वीडियो को देखने के बाद आप जब भी कोई शेयर बाय या सेल करना चाहेंगे, आप 90% श्योर होंगे कि क्या मैंने सही में अच्छा फैसला लिया है या गलत फैसला लिया है। किसी भी शेयर या करेंसी या कमोडिटी को बाय या सेल करने से पहले हमें उसके दो एस्पेक्ट्स पर नज़र डालनी पड़ती है। पहला है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस हमको ये बताता है कि क्या मुझे ये शेयर बाय करना चाहिए या नहीं, और टेक्निकल एनालिसिस हमें ये बताता है कि हमें कहाँ पर बाय करना चाहिए। Fundamental analysis tells us what to buy or sell, and technical analysis tells us where to buy or sell, or we can simply say entry and exit levels of a particular share. You are watching Educashir, the first e-learning platform which provides everything free for its students. You can visit us at www.educashir.com. टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत वास्ट टॉपिक है। इसको हम इसी एक वीडियो में नहीं समझ सकते हैं और नहीं मैं समझा पाऊंगा। इसमें बहुत सारे टूल्स हमारे पास अवेलेबल है, जैसे RSI है, MACD है, मूविंग एवरेज है, रेजिस्टेंस सपोर्ट है, बॉलिंजर बैंड है, एलिगेटर है, फिबोनाची सीरीज है, ट्रेंड चैनल्स है, कैंडलस्टिक्स है और बहुत कुछ। इस वीडियो का मकसद ये नहीं कि आपको हर चीज़ जो टेक्निकल एनालिसिस में है वो समझाऊं, वो मैं यहाँ पर नहीं कर सकता हूँ। मेरा मकसद ये रहेगा कि टेक्निकल एनालिसिस में जो की एरियाज़ है हम वो समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है उसकी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन सके। उसके बाद आप खुद भी बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में 3 इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स है। वो है, पहला हमारा है ट्रेंड, सेकंड है एरिया ऑफ वैल्यू, तीसरा है एंट्री ट्रिगर। ये एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम फिर आगे जाके अच्छे से समझ पाएंगे। ट्रेंड हमेशा 3 तरह के होते हैं। पहला अप ट्रेंड, सेकंड डाउन ट्रेंड, तीसरा साइडवेज। अप ट्रेंड क्या होता है? जब कोई शेयर या करेंसी या कमोडिटी हायर हाइज एंड लोअर लोज बनाते हैं। यहाँ पर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक नया हायर हाइज और नए हायर हाइज बना रहा है, और लोज अगर आप देखेंगे ये पिछले लोज जो है वो इनको ब्रेक नहीं कर रहा है, बल्कि नए हाइज बना रहा है और पुराने लोज को रेस्पेक्ट कर रहा है। तो ये एक अच्छा चांस बनता है जब हम अप ट्रेंड देखते हैं। ये जब ये हायर हाइज एंड लो लोज बनाता है तो ये एक अच्छा चांस होता है बाय करने के लिए। यहाँ पर हम सेल नहीं करेंगे। दूसरी ट्रेंड जो है वो है डाउन ट्रेंड। यहाँ पर मैं अगर आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक लो बन रहे हैं, नए लोज बन रहे हैं, और जो हाइज है पिछले हाइज जो है वो ब्रेक नहीं हो रहे हैं, तो नए लोअर लोज बन रहे हैं और लोअर हाइज बन रहे हैं। यहाँ पर आप ये समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे, न कि बाइंग अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप यहाँ पर बाइंग करने जाएंगे तो आपको लॉस हो सकता है। तीसरा हमारा जो ट्रेंड है वो है साइडवेज, यानी कि यहाँ पर अगर आप एग्जांपल में देखेंगे ये साइडवेज में मूव कर रहा है, ये न ऊपर जा रहा है न नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए? उसको साइड में रहना चाहिए। उसको देखना चाहिए कि ये कब ये साइडवेज मूवमेंट जो है वो ब्रेक करेगा, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। फिर अकॉर्डिंगली फिर हम डिसीजन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर समझा कि 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स है: अपवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। There are traders who do opposed and still make money, but for that you need an advanced knowledge. तो वो आगे जाके आप भी सीखेंगे कि वो कैसे हम कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जो स्टार्टर्स हैं उनको ट्रेंड के साथ फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि ट्रेंड को देखने के लिए या समझने के लिए आपको किसी टूल की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली कोई चार्ट ओपन करना है, उसको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में प्लॉट करना है। जैसे 1 आवर है हमारे पास, 4 आवर है और 8 आवर चार्ट है। अगर इस तरह यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, 1 आवर चार्ट, 4 आवर चार्ट और 8 आवर चार्ट। इन चार्ट्स में आपको दूर से समझ में आ जाएगा, नज़र देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि ये अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। इसके लिए आपको अलग से कोई टूल की ज़रूरत नहीं है।
इसके बाद हमारा जो सेकंड टूल जो हमें यहाँ पर यूज़ करना है वो है एरिया ऑफ वैल्यू। अब हमें ट्रेंड समझ आया कि ट्रेंड से हम क्या कर सकते हैं कि हम ये देख रहे हैं कि शेयर बाइंग में है या सेलिंग में है, ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। जो दूसरा चीज़ हमें कंसिडर करना है बाइंग के लिए या सेलिंग के लिए वो है एरिया ऑफ वैल्यू। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर शेयर अप ट्रेंड में है तो आप बाई करेंगे या डाउन ट्रेंड में है तो सेल करेंगे, बल्कि आपको उसको पहले उसका वैल्यू डिटरमाइन करना है, एरिया ऑफ वैल्यू किया आप उसको कहाँ पर बाई करेंगे, कंफर्टेबल एरिया कौन सा है आपका बाई का, तो उसी को बोलते हैं एरिया ऑफ वैल्यू। तो जो एरिया ऑफ वैल्यू है, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ मार्केट में जाएंगे लेने के लिए तो आप उसका प्राइस पहले पता करते हैं कि इसका प्राइस क्या चल रहा है। अगर वो आपके कंफर्ट एरिया में है तो तभी आप उसको बाई करेंगे, नहीं तो आप उसका वेट कर सकते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन या 1 महीना, आप उसको उसके प्राइस का जब वो आपके एरिया ऑफ कंफर्ट में आएगा तभी आप उसको बाई करेंगे। तो वो इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आपको सिर्फ ट्रेंड ही कंसिडर नहीं करना है बाइंग या सेलिंग के लिए, बल्कि आपको उसको उसका एरिया ऑफ वैल्यू भी डिटरमाइन करना है। तो एरिया ऑफ वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास 3 टूल्स है हमारे पास, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और तीसरा है मूविंग एवरेजेस। और बहुत सारे टूल्स भी है हमारे पास, लेकिन हम ये 3 कॉमन टूल्स जो है ये हम यूज़ करेंगे किसी भी शेयर का एरिया ऑफ वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए। सपोर्ट आपको मैं समझाऊंगा सपोर्ट क्या होता है। यहाँ ये एक चीज़ होता है जहाँ पर जब कोई प्राइस इस जगह पे आता है तो ये नीचे इससे नीचे नहीं जा सकता है, इससे नीचे जाना इसको मुश्किल हो जाता है। इट्स काइंड ऑफ वुडन फ्लोर। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी चीज़ अगर आप नीचे फेंकोगे तो अगर वहाँ पर नीचे कुछ होगा तो वो आप उसको बाउंस बैक करेगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो टूट नहीं सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये यहाँ से नीचे नहीं जा सकता है, बट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होती है, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये वापस बाउंस करता है, तो उसको सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कितनी बार वापस आया है यहाँ से, तो ये एरिया ऑफ सपोर्ट है, यहाँ पर ये सपोर्ट लेता है। यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और यहाँ पर आ गया, इस सपोर्ट पे आ गया, तो यहाँ पर आप एक ट्राई ले सकते हैं, एक बाई का चांस बनता है। तो इसी तरह दूसरा हमारा जो है इसमें रेजिस्टेंस है, यानी कि रेजिस्टेंस है मतलब ऊपर, अगर आप अपना छत देखेंगे, अगर किसी चीज़ को ऊपर आप फेंकेंगे तो वो छत को लगने के बाद नीचे आ सकता है। तो इसी तरह ये ज़रूरी नहीं है कि वो छत नहीं टूट सकता है, वो कभी टूट सकता है, बट देयर आर मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस आर दैट इट विल कम बैक। तो इसी तरह रेजिस्टेंस एक डिफ़िकल्टी एरिया है जहाँ पर प्राइस को ऊपर जाने में मुश्किल होता है। तो यहाँ पर मैं एक चार्ट दिखाऊंगा आपको, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर बहुत बार यहाँ तक प्राइस गया है और नीचे वापस आया, यहाँ तक गया है वापस नीचे आया। तो यहाँ पर ये जो ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है, एक सेलिंग पॉइंट है, यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई शेयर है या अगर आप कोई करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पर आप सेल के चांसेस ढूंढ सकते हैं। और दूसरा टूल जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर एरिया ऑफ वैल्यू ढूंढने में, वो है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन आप खुद से डाल सकते हैं, एक डायगोनल लाइन सी होती है, ये आप खुद से डाल सकते हैं, जो नीचे पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर ये आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा वहाँ से ये ऊपर जा सकता है, वहाँ से ये एक रेजिस्टेंस बन रहा है, तो ट्रेंड लाइन में आपको समझ आ जाएगा कि ये ट्रेंडिंग मार्केट ऊपर है, और जब ये ट्रेंड लाइन के नज़दीक आएगा वहाँ पर आप बाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप ट्रेंड लाइन ऊपर के साइड से डालेंगे, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ऊपर से अगर हम ट्रेंड लाइन डालेंगे तो जब ये इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा तो ये वहाँ से नीचे आ सकता है। तो ट्रेंड लाइन एक दूसरा टूल हमारे पास है जो हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारा एरिया ऑफ वैल्यू कहाँ पर है, कहाँ पर हम सेल कर सकते हैं या कहाँ पर हम बाई कर सकते हैं। तीसरा टूल जो हमारे पास है वो है मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ पर हम सिंप्लीफाई तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे मूविंग एवरेजेस होते हैं, जैसे 20 डेज़ मूविंग एवरेज है, 50 डेज़ मूविंग एवरेज है, 100 डेज़ मूविंग एवरेज है, 200 डेज़ मूविंग एवरेज है। मुझे 50 डेज़ मूविंग एवरेज पसंद है, तो मैं आपको 50 डेज़ मूविंग एवरेज से ही सिखाऊंगा। मूविंग एवरेज जब आप अपने चार्ट में प्लॉट करोगे तो ये खुद से एक लाइन डालेगा, तो आपको दिखाएगा कि कहाँ पर ये रेजिस्टेंस दिखा रही है या कहाँ पर ये सपोर्ट है। तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है वो है एंट्री ट्रिगर। अब हमने समझ लिया कि जो प्राइस है किसी शेयर का या किसी कमोडिटी का या किसी करेंसी का, वो अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। अब हमने ये भी देखा कि ये कहाँ पर आप एरिया ऑफ वैल्यू कहाँ पर है, यानी कि आप इसको किस जगह पे बाई कर सकते हैं, किस एरिया में बाई कर सकते हैं या किस एरिया में इसको सेल कर सकते हैं। तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो है
ट्रिगर, एंट्री ट्रिगर, यानी कि हमें कहाँ पर एंट्री करना है, हमें कहाँ पर एग्जैक्टली कहाँ पर सेल करना है और कहाँ पर बाय करना है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कैंडलस्टिक्स पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक्स बहुत सारे हैं, बहुत सारी टाइप्स है कैंडलस्टिक्स के। तो इसमें मैं आपको कुछ 2-4 आपको समझाऊंगा, तो इससे आपको एक क्लियर कट आइडिया आएगा कि हाँ यहाँ पर ये पॉइंट है जहाँ पर मैं बाइंग कर सकता हूँ, या ये पॉइंट है यहाँ जहाँ पर मैं सेलिंग कर सकता हूँ। तो कैंडलस्टिक पे एक हमारा अलग से एक वीडियो में बनाऊंगा, उसमें मैं सारे कैंडलस्टिक्स एक एक करके आपको सिखाऊंगा। तो पहले हम ये समझेंगे कैंडलस्टिक क्या होता है। अगर आप यहाँ पर देखिए, आप मैंने ये 2 कैंडल्स मैंने यहाँ पर ड्रा किए हैं। एक जो कैंडल है जो ग्रीन में दिख रहा है आपको, तो इसको हम बाइंग कैंडल बोलते हैं, और जो दूसरा है रेड वाला कैंडल, इसको हम सेलिंग कैंडल बोलते हैं। तो ये डिनोट करता है कि यहाँ पर बायर्स हैं, यहाँ पर बाइंग हुई है, और यहाँ पर ये रेड वाला डिटरमाइन करता है कि यहाँ पर सेलिंग हुई है। ठीक है, तो इसमें ओपन होता है यहाँ पर जो ये बाइंग वाली कैंडल है, इस पे नीचे ओपन होता है और यहाँ पर क्लोज होता है। और जो दो ऊपर आप विक्स देख रहे हैं, एक ऊपर विक देख रहे हैं, ये हाई है दिन का, और जो नीचे विक देख रहे हैं आप, ये लो है दिन का। ठीक है, तो हर एक कैंडल में 3-4 चीज़ें होती हैं, ओपन, क्लोज, हाई और लो। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप ये सेलिंग वाला कैंडल देखेंगे, यहाँ पर ओपन ये कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर ओपन हुआ है ऊपर, और क्लोज हुआ है नीचे। ठीक है, और जो ऊपर बने ये दिन का हाई है और ये दिन का लो है। तो ये हमने कैंडल समझ लिया कि कैंडल क्या है। अब इसमें 2-4 टाइप्स हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। इसमें पहला वाला हमारे पास है हैमर। ठीक है, हैमर क्या होता है? हैमर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर एक लॉन्ग विक बनता है। ठीक है, तो एक लॉन्ग विक बन रहा है नीचे के साइड से, तो दैट मीन्स ये ओपन हुआ यहाँ पर, फिर नीचे गया, और यहाँ पर अचानक से बायर्स आ गए और उन्होंने प्राइस को ऊपर धकेल दिया। तो सेलर्स को उन्होंने धकेल दिया और बायर्स टोटल कंट्रोल में आ गए। तो इट्स अ साइन ऑफ बाइंग। तो यहाँ पर एक ट्रिगर आपको दिमाग में आ जाता है कि हाँ जी, बायर्स कंट्रोल में है, तो यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं, इस पॉइंट पे बाय कर सकते हैं। जो नया कैंडल बनेगा तो वो उसमें हम बाय करने जाएंगे। इसी तरह जो है शूटिंग स्टार, तो शूटिंग स्टार इज जस्ट एन अपोजिट ऑफ हैमर। तो यहाँ पर क्या हुआ है, प्राइस ओपन ऊपर हुआ है, फिर लो हुआ है, फिर ऊपर बायर्स आगे उन्होंने इसको यहाँ तक पहुँचा दिया, लेकिन अचानक से सेलर्स आ गए, उन्होंने सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया और इसको उन्होंने प्राइस को नीचे डाउन कर दिया। तो दैट मीन्स ये एक सेलिंग पॉइंट यहाँ पर बनता है। तो ये हो गया हमारा हैमर एंड शूटिंग स्टार। इसके बाद 2 और टाइप्स हैं यहाँ पर जो मैं आपको दिखाऊंगा, बुलिश इनगल्फिंग एंड बियरिश इनगल्फिंग। दे आर जस्ट सेम एज हैमर एंड शूटिंग स्टार। अगर बुलिश इनगल्फिंग हम देखेंगे, यहाँ पर 2 कैंडल्स है। ठीक है, पहला प्राइस जो है यहाँ पर सेलर्स कंट्रोल में थे, फिर उसके बाद जो नया कैंडल बना, उन्होंने पूरा इसको इनगल्फ किया, इस वाले सेल वाले कैंडल को इनगल्फ किया। तो दैट मीन्स बायर्स आर इन टोटल कंट्रोल। तो यहाँ पर आपको एक ट्रिगर बनता है, बाय करने का ट्रिगर बनता है। इसी तरह अगर आप बियरिश इनगल्फिंग देखेंगे, पहले बायर्स थे, लेकिन जब सेलर्स आ गए तो उन्होंने पूरा इनगल्फ किया बाइंग वाले कैंडल को। दैट मीन्स इट्स एन ट्रिगर फॉर सेलिंग। तो कैंडल्स हमें, जो ये कैंडल स्टिक्स है, ये हमें मार्केट को टाइम करने में मदद करता है। तो इन शॉर्ट अगर हम अब देखेंगे तो हमारे पास अब 3 चीज़ें आ गई। ट्रेंड से हमें क्या समझ आता है, अगर प्राइस 50 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर है और नए हायर हाइज एंड लोअर लोज बना रहा है, तो हमारी बयास जो है वो बाइंग साइड है। इसी तरह अगर प्राइस 50 डेज मूविंग एवरेज से नीचे हैं और नए लोअर लोज और लोअर हाइज बना रहा है, तो हमारा बयास जो है वो सेलिंग साइड होना चाहिए। इसी तरह हमने जो देखा एरिया ऑफ वैल्यू, यानी कि अगर प्राइस नियर सपोर्ट है, सपोर्ट के नज़दीक है प्राइस और ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है, तो हमारा बाइंग जो है, बयास जो है वो बाइंग की तरफ है। इसी तरह अगर प्राइस रेजिस्टेंस के पास है और ट्रेंड लाइन के नज़दीक है, तो हमारा बयास जो है वो सेलिंग साइड है। तीसरा हमने देखा ट्रिगर, यानी कि अगर हम हमें बताता है कि हमें कहाँ पर इंटर करना है। हैमर और बुलिश इनगल्फिंग बन रहा है तो हमें बाइंग करना है। अगर शूटिंग स्टार या बियरिश इनगल्फिंग बनना है तो हमें सेल करना है। अब यहाँ पर मैं छोटे एग्जाम्पल्स देखा जो इन सारी चीज़ों को एक मिलाकर हम देखेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कैसे होता है ये चीज़ें।